अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, दुनिया के तमाम ममालिक में उनकी सीक्रेट एजेंसीज एक ऐसा इदारा होती हैं जो उस मुल्क के दिफा की पहली और आखिरी लकीर का किरदार अदा करती हैं। और इन सीक्रेट एजेंसीज में काम करने वाले लोग भी बिलाशुबा जहनी और आसाबी तौर पर बाकी लोगों से मजबूत होते हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI एक इंतहाई मुनज़्ज़िम इदारा है जिसमें काम करने वाले सोल्जर्स अपनी जान, माल, हत्ता के हर चीज को पीछे रखकर इस वतन का दिफा करते हैं। आपने अक्सर ISI के गुमनाम हीरोज की कहानियां सुनी होंगी, जैसे कैप्टन अब्दुल कदीर खान, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया, और इन जैसे कई ISI के जांबाज जो दुश्मन को पकड़ने के लिए फकीर, कूड़ा चुनने वाले और सड़कों पर कबाब बेचने वाले बने। फ्रेंड्स, स्टोरी फैक्ट्स चैनल के कमेंट सेक्शन में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि ISI को ज्वाइन कैसे किया जाए, और पाकिस्तान की 80% यंग जनरेशन ISI को ज्वाइन करना चाहती है। तो इस वीडियो में हम ISI के सिलेक्शन क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI में भर्ती होने के दो तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका तो ये है कि ISI पाकिस्तान की फोर्सेस से सोल्जर्स को सिलेक्ट करती है, यानी ISI पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से सोल्जर्स को सिलेक्ट करके इनको ट्रेन करती है। जबकि दूसरा तरीका इनडायरेक्ट है, यानी ISI पाकिस्तान की फोर्सेस के अलावा सिविलियंस को भी शामिल करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ISI के सिलेक्शन के फर्स्ट प्रोसीजर की। फ्रेंड्स, ISI में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सोल्जर्स अपने यूनिट के कमांडर की रजामंदी के बाद अपनी एप्लीकेशन ISI में सबमिट करवाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि ISI में शामिल होने के लिए ऑफिसर होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक सिपाही भी ISI की रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के बाद ISI का हिस्सा बन सकता है। पहले मरहले में इस सोल्जर का इब्तदाई टेस्ट लिया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि ये दिमागी और एसाबी तौर पर कितना मजबूत है। इसके बाद इसे इंटेलिजेंस के ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है जहां ये अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करता है। लेकिन आप ये बात ज़ेरे गौर रखें कि ये ट्रेनिंग करने का हरगिज ये मतलब नहीं कि ये ट्रेनिंग खत्म होने पर इस सोल्जर की सिलेक्शन ISI में हो गई। ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद इस सोल्जर को वापस इसकी यूनिट में भेज दिया जाता है और इसी दौरान MI इस सोल्जर की मुकम्मल छानबीन कर लेती है। इसके घर, गली, मोहल्ले, हत्ता के इसके पैदा होने के वक्त की मुकम्मल तफसील भी ISI के पास मौजूद होती है। इसके बाद जब भी ISI की वैकेंसीज आती हैं तो इस यूनिट का CEO इंटेलिजेंस का टेस्ट पास करने वाले सोल्जर्स की कारकर्दगी को मद्देनजर रखते हुए इन सोल्जर्स का नाम रिकमेंड करता है, और इसी तरह ये सोल्जर ISI की आर्जी मुलाजमत इख्तियार कर लेता है। याद रहे कि इस सोल्जर की परमानेंट सिलेक्शन अब भी नहीं हुई। परमानेंट सिलेक्शन के लिए अभी सोल्जर को कई और कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं ISI में शामिल होने के दूसरे तरीके की। आपने कभी अखबार, न्यूज चैनल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ISI की वैकेंसीज के बारे में ना तो सुना होगा और ना ही देखा होगा। तो फिर सवाल ये है कि ये वैकेंसीज आती कहाँ हैं? फ्रेंड्स, ISI दरअसल वजारत दिफा के अंडर आती है। इस तरह पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से वजारत दिफा के लिए जॉब्स शाया की जाती हैं, जिसका रिटन टेस्ट FPSC यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है। पास होने वाले उम्मीदवारों को एक कंप्लीट प्रोसीजर के थ्रू आगे लाया जाता है, और इस प्रोसीजर में अगर कोई ये सोचे कि कोई सिफारिश चलेगी तो ये एक नामुमकिन बात है। इस सिलेक्शन से पहले मुख्तलिफ डेजिग्नेशन की वैकेंसीज शाया की जाती हैं, जिनमें कम से कम तालीम मैट्रिक रखी जाती है। फ्रेंड्स, सिलेक्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों के टेस्ट मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल किए जाते हैं और इस सिलेक्शन के लिए कई महीने का वक्त दरकार होता है, और इसी दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस इन उम्मीदवारों की जांच पड़ताल भी कर लेती है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वो उम्मीदवार जो बॉर्डर्स के करीब रहते हैं उनकी सिलेक्शन काफी मुश्किल होती है। ये तमाम मराहिल मुकम्मल करने के बाद ये उम्मीदवार जान पाता है कि वो कहां और किस पोस्ट के लिए तैनात किया गया है। लेकिन यहाँ भी मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को ISI नहीं बल्कि ज्वाइंट इंटेलिजेंस या ज्वाइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल किया जाता है, और फिर उसकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए उसकी सिलेक्शन MI, IB और फिर ISI में कर ली जाती है। फ्रेंड्स, देखने और सुनने में तो एक इंटेलिजेंस एजेंट की लाइफ बड़ी पुरकशिश नजर आती है, लेकिन यकीन मानिए कि ये एक इंतहाई थ्रिलिंग और मुश्किल नौकरी है।
तपती सड़क पर अपने मुल्क के दिफा के लिए नंगे पांव फिरता हुआ ये फकीर किस तरह अपना मिशन मुकम्मल करता है, इसका अंदाजा एसी में बैठा हुआ कोई शख्स कभी नहीं लगा सकता। या इंतहाई सर्दी के आलम में बारिश में भीगता हुआ फुटपाथ पर सोया हुआ ये शख्स अपनी जान को हथेली पर लिए किस तरह अपना मिशन मुकम्मल करता है, इसका अंदाजा गर्म बिस्तर में लेटा हुआ कोई शख्स किसी सूरत नहीं लगा सकता। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।